दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक घने कोहरे का कहर जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कोहरे से निजात तो फिलहाल नहीं मिलने जा रही, इसलिए आप भी बहुत सावधान रहें। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। हर तरफ धुंध और कोहरा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। पहाड़ों में अगर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाके कोहरे की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। यूपी से पंजाब तक और ओडिशा से राजस्थान तक हर सूबे में आज की सुबह कुछ ऐसी ही रही। कोहरे ने कई घंटे तक शहरों से लेकर गांवों तक को अपने आगोश में रखा। आधे भारत में कोहरे का राज, कोहरे ने रोक दी रफ्तार। हर तरफ धुंध, जीना दुश्वार। मौसम विभाग की तरफ से जारी भारत का ये नक्शा देखिए, जिसमें उन तमाम इलाकों को दिखा रखा है जहां आज कोहरा है। आज जिन राज्यों में कोहरे ने भारी दिक्कत पैदा की, उनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी एमपी और यूपी शामिल है। कोहरे से सबसे ज्यादा हाल खराब पंजाब में रहा। अमृतसर से लेकर लुधियाना तक हर कस्बे में सुबह कोहरे ने रफ्तार थाम दी। आज तक की टीम अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर थी। देखिए यहाँ कैसे कोहरे ने सबको गिरफ्त में ले रखा था। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे, जो कि अमृतसर पे है, 553 टोटल किलोमीटर्स हैं, लेकिन इसी बीच में हम आपको नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे के बीच में अभी देखिए ये कैसी महिलाएं हैं। ये कमांडोज हैं जो कि डटी हुई हैं और ठंड का मुकाबला कर रही हैं, कोहरे का मुकाबला कर रही हैं, साथ में ड्रोन के इस चैलेंज का भी मुकाबला कर रही हैं। और हर साल ये जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसी बीच में घना कोहरा है। अमृतसर में आज इतना कोहरा था कि कई ट्रेनें देरी से पहुंची। फॉगी वेदर है, फॉगी वेदर करके काफी ट्रेन डिलेड है और कुछ ट्रेन हमने कैंसिल भी की हुई हैं। बाकी आज वंदे भारत चला रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में भी कोहरे ने कहर बरपाया। यहाँ भी विजिबिलिटी काफी गिर गई। यूपी के तमाम शहर भी आज कोहरे की चपेट में रहे। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां कोहरे ने सुबह कई घंटे तक सब कुछ थामे रखा। ऐसा ही हाल मेरठ का भी रहा। तो देश भर में भी क्या मिजाज हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल रही हैं सुबह सवेरे, क्या अभी हालात, चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं। और हमारे देश भर से आज तक के तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख सकते हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा नजर आ रहे हैं, मनाली से मंजीत सहगल नजर आ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। नोएडा से भी हमारे सहयोगी अरविंद ओझा आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं और श्रीनगर अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। तो शुरू कहां से करें, पहले नोएडा दिल्ली से या फिर कश्मीर से? चलिए आप सभी को कश्मीर लिए चलते हैं। सबसे पहले हालात क्या हैं, अशरफ वानी के पास चलेंगे। अशरफ, क्या माहौल है, कितनी ठंड बढ़ी है और अभी मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी कर रहा है, क्या बर्फबारी भी हो रही है? अगर कुछ हो तो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। आशुतोष, साल का आखिरी दिन है और सबसे बड़ी राहत जो कश्मीर में लोगों और यहाँ पहुंचे हजारों पर्यटकों को मिली है, वो घने कोहरे से छुटकारा पिछले 2 दिन से यहाँ पर आम लोगों को भी और पर्यटकों को भी मिला है। कश्मीर में ना ही कल कोई कोहरा था, ना ही आज कोई कोहरा सुबह से दिख रहा है। उसकी वजह खास ये है कि पूरा कश्मीर जो है वो बादलों से कल से ढका हुआ है। कहीं पर बर्फबारी तो नहीं हुई मैदानी इलाकों में, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज साल के अंत में जो ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे जोजिला का दर्रा, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़, वहां पर जो है आज दोपहर से हल्की बर्फबारी होगी। और वो हल्की बर्फबारी जो है उसी के कारण जो है, एक तो घने कोहरे से कश्मीर में लोगों और पर्यटकों को निजात मिली है, दूसरी तरफ जो देश भर से हजारों की तादाद में साल का जश्न मनाने के लिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए कश्मीर पर्यटक पहुंचे हैं, उनके लिए ये राहत की बात है। लेकिन जहां तक ठंड की बात है, ठंड में कोई कमी नहीं है। ये सबसे ठंडा मौसम कश्मीर में चल रहा है। चिले कलान का मौसम है, 40 दिन रहेगा जनवरी के अंत तक। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, श्रीनगर में तापमान -2 से -3 डिग्री है और यही कारण है कि बाहर आपको कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। पर्यटक होटलों में बैठे हैं, अपने आप को गर्म कर रहे हैं। आम लोग भी जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रविवार का दिन है तो छुट्टी का माहौल है फिलहाल, लेकिन जो ही दिन आगे बढ़ेगा, सूरज कहीं से दिखेगा, थोड़ा तापमान में बेहतरी आएगी तो लोग भी बाहर निकलना शुरू करेंगे, पर्यटक भी बाहर निकलना शुरू करेंगे और साथ ही साथ जो है नए साल की जश्न की तैयारी भी जो है कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर जो कश्मीर की यही है कि
4 दिन जो कश्मीर पूरा जूझ रहा था घने कोहरे से, फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी, पर्यटकों की जो आवाजाही थी वो प्रभावित हो रही थी, लेकिन उस घने कोहरे से पिछले 2 दिन यानी ठीक है, शुक्रवार को और आज जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों को राहत मिली है। ठीक है शब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे और हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम रुख कर लेते हैं दिल्ली से आशुतोष मिश्रा का, क्योंकि अरविंद ओझा तो आग सेक ही रहे हैं। तब तक अरविंद आप आग का मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए। आशुतोष, क्या हालात हैं बाहर, विजिबिलिटी कितनी है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा? और वैसे आज रविवार है, संडे है, तो लोग ब्लैंकेट के अंदर ही रहना मुनाफिक समझेंगे। अरे एक तो रविवार है, साल का आखिरी दिन है और हर कोई तैयारी कर रहा। अशरफ भाई इतनी गंभीरता से बता रहे कश्मीर में, आप समझिए गैर कश्मीरियों को तो यही जन्नत, हमें तो वही चाहिए। मेरा तो मन कर रहा अगली फ्लाइट लेके मैं भी पहुंचू कश्मीर, कम से कम माइनस टेम्परेचर, ऊपर बर्फबारी उन्होंने दिखा दी। लेकिन हाँ, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बहुत राहत है। एक तो घने कोहरे से यहाँ भी निजात मिली है। आप मेरे पीछे अगर विजिबिलिटी देखेंगे, यहाँ से भी अंदाजा लग जाता था 100-200 मीटर की विजिबिलिटी, और उससे कहीं ज्यादा। एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी 500-600 मीटर से ज्यादा है। यानी दिल्ली की ओर जो ट्रेनें आ रही हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के आगे की जो स्थिति वो एकदम साफ है। जो हवाई यातायात है यानी एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी है वो भी आज बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है। देखिए हमारे ड्राइवर साहब है ना, इधर आइए, देखिए किस तरह ठिठ रहे हैं, पूरा मास्क टोपी लगा करके। और समझिए कि सुबह ठंड इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी की स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ी जाती थी, तो हाथों में दस्ताने भी बेहद जरूरी है। ठंड बड़ी है, कोहरे से राहत है। बिल्कुल आशुतोष, और सुबह सवेरे ऐसे ही खुशनुमा माहौल भी होना चाहिए और थोड़ा रिपोर्टिंग और एंकरिंग का अंदाज भी दर्शकों के, इसलिए आज तक पर वो काफी पसंद करते हैं और चिपक के बैठे रहते हैं।